इस रात इसकी आंखों से आंसू बह निकले मगर आवाज फिर भी नहीं निकली। वो जानती थी कि घर को इसकी जरूरत है। फिर एक दिन दफ्तर से वापस आते हुए ज़ारा को अचानक चक्कर आ गए। कदम लड़खड़ा गए और वो रास्ते में बैठ गई। एक पड़ोसी ने मदद की और इसे घर पहुंचाया। शहर के एक पुराने से मोहल्ले में ज़ारा रहती थी। उम्र ज्यादा नहीं थी, बस 22 साल, मगर उसकी आंखों में जिंदगी का बोझ साफ नजर आता था। वो हमेशा मुस्कुराती रहती, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी खामोशी छपी होती। ज़ारा सुबह सबसे पहले उठती, अपनी वालदा के लिए चाय, छोटे भाई के लिए नाश्ता, फिर खुद तैयार होकर एक छोटे से प्राइवेट दफ्तर की नौकरी पर चली जाती। वालिद का इंतकाल कुछ साल पहले हो चुका था, इसलिए घर की जिम्मेदारी बगैर किसी शोर के ज़ारा ने अपने कंधों पर उठा ली थी। दफ्तर में लोग इसे मजबूत लड़की कहते थे। हमेशा वक्त पर काम, कभी शिकायत नहीं, कभी बहाना नहीं। किसी को क्या मालूम था कि इसकी खामोशी इसे रोज अंदर ही अंदर थका देती है। वो अपनी कुर्सी पर बैठी स्क्रीन को देखती रहती और दिल ही दिल में सोचती, शायद मेरी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम बनकर रह गई है। ज़ारा का भी एक ख्वाब था। वो पढ़ना चाहती थी, अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी। कभी कभी रात को डायरी खोल कर लिखती, अगर हालात इजाजत देते तो मैं भी अपने लिए जीती। फिर डायरी बंद करती और खामोशी से सो जाती। घर वाले इसकी कदर तो करते थे, मगर इसे समझ नहीं पाते थे। माँ अक्सर कहती, ज़ारा बहुत समझदार है, इसे सब संभालना आता है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या ज़ारा थक जाती है, क्या इसका दिल भी कभी बोझ महसूस करता है। एक दिन दफ्तर में नया मैनेजर आया। इसने ज़ारा की मेहनत भी देखी और उसकी खामोशी भी। एक दिन इसने पूछ ही लिया, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? ज़ारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आदत हो गई है। इस रात ज़ारा बहुत देर तक जागती रही। पहली बार इसे महसूस हुआ कि शायद किसी ने इसकी खामोशी को नोटिस किया है, मगर फिर इसने खुद को याद दिलाया, खामोशी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी मजबूरी है। कुछ हफ्तों बाद भाई की फीस का मसला आ गया। ज़ारा ने अपनी थोड़ी सी बचत भी दे दी। इस रात इसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर आवाज फिर भी नहीं निकली। वो जानती थी कि घर को इसकी जरूरत है। फिर एक दिन दफ्तर से वापस आते हुए ज़ारा को अचानक चक्कर आ गए। कदम लड़खड़ा गए और वो रास्ते में बैठ गई। एक पड़ोसी ने मदद की और इसे घर पहुंचाया। इस दिन पहली बार वालदा ने ज़ारा को टूटते हुए देखा। ना मुस्कुराहट, ना हिम्मत, सिर्फ खामोश आंसू। वालदा ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हम तुम्हें हमेशा मजबूत समझते रहे, मगर भूल गए कि तुम भी एक इंसान हो। अगले दिन ज़ारा ने दफ्तर में छठी की दरखास्त दी। ये भागना नहीं था, ये अपनी जान बचाना था। इसने अपना ऑनलाइन कोर्स दोबारा शुरू किया और रात को थकन के बावजूद पढ़ाई करती रही। कुछ महीनों बाद इसे एक बेहतर नौकरी मिल गई, जहां इज्जत भी थी और सांस लेने की जगह भी। ज़ारा बदली नहीं थी, बस अब वो अपनी खामोशी में डूब नहीं जाती थी। आज भी वो मुस्कुराती है, मगर अब इस मुस्कुराहट के पीछे सिर्फ दर्द नहीं बल्कि उम्मीद भी होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, हर खामोश इंसान कमजोर नहीं होता। अक्सर वो बस बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर चुका होता है। इसलिए कभी किसी की खामोशी को नजरअंदाज मत करें, हो सकता है वही खामोशी इसकी सबसे बड़ी लड़ाई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए एपिक टेल्स मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।